बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगी हूँ जो हमारे पास है सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन और रीचेकिंग। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे इस हवाले से, तो मैंने सोचा कि वीडियो डिटेल बना देती हूँ जिसमें जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन आए हुए हैं तमाम के तमाम को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। फर्स्टली मैं बात करूँगी इंप्रूवमेंट के हवाले से। इंप्रूवमेंट के हवाले से स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। इंप्रूवमेंट में अगर हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं देन हमारे कौन से वाले मार्क्स लगेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो चाहे वो पेपर हो। इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम हम लोग कब तक दे सकते हैं, दोनों क्लासेस का दे सकते हैं, नहीं दे सकते। इंप्रूवमेंट में पेपर किस तरह के आते हैं, मार्किंग किस तरह की होती है, डिटेल में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद मैं बच्चों बात करूँगी रीचेकिंग के हवाले से। रीचेकिंग का क्या प्रोसीजर होता है, इसमें मार्क्स इंक्रीज होते हैं नहीं होते, इसका रिजल्ट हमारा कब तक आता है, ठीक है। उसके बाद रीचेकिंग बेसिकली होती क्या है, क्या इसमें हमारा पेपर दोबारा अगेन से चेकआउट होता है, क्या प्रोसीजर होता है। इंशाल्लाह एक एक चीज़ को बच्चों डिटेल में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। लाजमी वीडियो को एंड तक वॉच आउट करना है ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन इस हवाले से ना रहे और आप फैसला कर सकें कि आपको इंप्रूवमेंट देनी चाहिए या आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रहता है, कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल होता है, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो, मैं हाजिर हूँ, मैं आपको आंसर कर दूँगी। अब बच्चों मैं फर्स्टली बात करती हूँ इंप्रूवमेंट के हवाले से। इंप्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन है कि इंप्रूवमेंट क्या होती है। जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं जो मोस्टली उनके माइंड में एक क्वेश्चन होता है। देखो बच्चों, फर्स्टली मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ इंप्रूवमेंट आप लोगों के पास क्या होती है और आपको किस सूरत हाल में इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहिए। देखो, इंप्रूवमेंट आपके पास फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के जैसा ही एक एग्ज़ाम होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जिन सब्जेक्ट में आप लोग के मार्क्स कम आ जाते हैं या आप अपनी मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते तो आप अगेन पेपर दे सकते हो, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो, चाहे वो मैथ का पेपर हो, केमिस्ट्री का पेपर हो, चाहे वो प्रैक्टिकल वाले पेपर हो, ठीक है। जो दिल चाहता है आप लोग उसमें दे सकते हो। अब बच्चों के माइंड में एक और क्वेश्चन होता होगा कि अगर हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा। अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन की बनिस्बत, फॉर एग्जांपल अगर आपके फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स थे और सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में अल्लाह ना करे आपके 40 या 30 मार्क्स आ जाते हैं, एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो देन कौन से वाले लगेंगे, तो देन आपके वही लगेंगे जो आपके पास फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में आए थे, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 60 हो, चाहे वो 70 हो, वही वाले मार्क्स आप लोगों के लगेंगे। होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर अप हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास था कि इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम हम लोग कब तक दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम जब चाहे आप लोग दे सकते हो, ठीक है। अगर आप अभी इस साल नहीं देना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर देना चाहते हो, तो नेक्स्ट ईयर भी आप लोग अप्लाई करके दे सकते हो, ठीक है। अगर अभी आप चाहते हो कि आप 2 सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट दो, नेक्स्ट ईयर आप फिर अलग 2 सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट दो, तो दे सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपके रिजल्ट पे। अब बच्चों के माइंड में एक और क्वेश्चन होगा कि क्या सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन हमारी डिग्री पे लिखा जाएगा या इंप्रूवमेंट लिखा जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ कुछ भी नहीं है, इस तरह का कोई चीज़ भी नहीं लिखी जाती, जस्ट ईयर लिखा जाता है जिसमें आप लोगों ने एग्जाम दिया होता है। 2025 में ही आप लोगों का फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन होता है, 2025 में ही आपका सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन होता है, तो आपकी डिग्री पर कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, ना इंप्रूवमेंट होता है, ना आपके पास सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन लिखा जाता है, कुछ भी नहीं लिखा जाता, तो कोई इम्पैक्ट आपकी डिग्रीज वगैरह पे नहीं होता। जितने भी बायो के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो इंप्रूवमेंट देते ही देते हैं, जिन्होंने एमडी कैट की फील्ड्स वगैरह में जाना होता है, तो ज़ाहिर बात है उनके लिए 90 अबव मार्क्स लेना लाजमी है। इसी तरह जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी लाजमी है कि 80 अबव मार्क्स वो लें ही लें। बिना कि आप 80 अबव मार्क्स वाले को ही एडमिशन्स मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, 80 की नीचे की तो कोई वैल्यू ही अब नहीं रही। इसलिए आप सब स्टूडेंट्स को चाहिए कि कोशिश करो 75 अबव 70 अबव मार्क्स ले लो, ठीक है। अगर आप इंप्रूव नहीं करते तो नेक्स्ट ईयर जो आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो उसमें ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करो ताकि आपकी जो परसेंटेज है वो एक अच्छी बन सके, ताकि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सको, ठीक है। होप से यहाँ तक आप लोगों का इंप्रूवमेंट के हवाले से जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर अप हो गई होगी। अब बच्चों मैं बात करती हूँ इंप्रूवमेंट का जो क्वेश्चन होता है बच्चों का कि इंप्रूवमेंट हमें सारी सब्जेक्ट में देनी चाहिए या हम 1-2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप लोगों को दिल चाहता है उस सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। एक सब्जेक्ट में जाता है, एक सब्जेक्ट में 2 में जाता है, 2 में 2, जितने सब्जेक्ट में आप देना चाहते हो 2, मार्क्स कम आ जाते हैं फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन वाले लग जाएंगे, कोई मसला नहीं है। इंप्रूवमेंट के पेपर बहुत आसान होते हैं फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन की बनिस्बत, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप दे सकते हो इंप्रूवमेंट का एग्जाम तो आप दो, कोई मसला ही नहीं है यार। अल्लाह ताला पर यकीन रखो, मेहनत करो, इंशाल्लाह आप लोगों के मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अब मैं बात करती हूँ रीचेकिंग के हवाले से, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है कि किसके लिए आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए।
अब बच्चों जो रीचेकिंग होती है बेसिकली इसमें आप लोग का पूरा पेपर वर्ड बाय वर्ड कभी भी चेकआउट नहीं होता, ठीक है। इसका प्रोसीजर ये होता है कि जितने भी आपको किसी क्वेश्चन में मार्क्स दिए गए हैं उसको वो रिकाउंट करते हैं, ठीक है। या अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन या चेकर से किसी भी टीचर से स्किप आउट हो जाता है चेक करना, तो वो उसे अगेन चेकआउट करते हैं, मार्क्स लगते हैं। इस तरह आपके मार्क्स क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं। अगेन पेपर आपका वर्ड बाय वर्ड कभी भी चेकआउट नहीं होता, ये रीचेकिंग का प्रोसीजर होता है। जिन स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हमारा पेपर अगेन चेकआउट होता है, तो ऐसा हरगिज नहीं होता। जितने भी मार्क्स आपको दिए गए होते हैं उसको वो रिकाउंट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन रह जाता है चेक होना, तो वो चेकआउट होकर इस तरह आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। मार्क्स इंक्रीज होते भी हैं और नहीं भी होते, ठीक है। ये माइंड में रखना है। ये नहीं है कि आप तमाम सब्जेक्ट में रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दें, एट द लास्ट जब रिजल्ट आए तो मार्क्स इंक्रीज ना हो, ठीक है। तो ये माइंड में रखना है। लाजमी नहीं है कि आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज होते हैं, इसलिए सोच समझ के अप्लाई करना है। पैसा ऐसे ही फजूल नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। रीचेकिंग में अप्लाई करना है जिसमें लगता है कि आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, जस्ट आपने उस सब्जेक्ट में अप्लाई करना, चाहे वो एक सब्जेक्ट है चाहे वो 2 सब्जेक्ट है। ये ना हो 5-6 सब्जेक्ट में आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा खुदा ना वास्ता मत करना, ठीक है। मार्क्स इंक्रीज इस तरह बिल्कुल भी नहीं होते। ये उम्मीद ना रखना कि आपको लगता ही नहीं है कि मार्क्स इंक्रीज होने हो तो आप लोग ऐसे ही अप्लाई कर दो, तो जस्ट आप पैसे ही वेस्ट आउट कर रहे हो, तो ठीक है। इससे बेस्ट चांस आप लोगों के पास इंप्रूवमेंट है बच्चों, ना कि रीचेकिंग में 1-2 नंबर ही इंक्रीज होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट आप लोगों के पास बेस्ट चांस है जिसमें अगर आप तैयारी करते हो तो बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। रीचेकिंग पे बिल्कुल ये नहीं होता कि नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, लाजमी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इंप्रूवमेंट आपके पास एक फुल चांस होता है कि अगर आपके पास फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में 75 में से अगर आपके पास 30 आ गए तो आपके पास बाकी बहुत ज़्यादा नंबर बाकी रहते हैं, ठीक है। अगर आप तैयारी करोगे तो 70 तक जाने की भी कोशिश कर सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं तो आपको इंप्रूवमेंट ही रिकमेंड करूँगी, ना कि इंप्रूवमेंट एक आपके पास बेस्ट चांस होता है। और आपके पास 10 सितंबर 2025 को सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आपके पास जुलाई भी है, अगस्त भी है बच्चों। अगर आप इंसान बन के तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो ज़ाहिर बात है आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा। अगर अभी भी आप लोग सीरियस बिल्कुल भी नहीं लोगे अपने एग्जाम को, तो ज़ाहिर बात है फिर टाइम गुजर जाएगा, डेट शीट आ जाएगी, एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, अगेन आपके पास सप्लीज या मार्क्स कम आएंगे, फिर रोना दोगे। तो इसलिए बेहतर है अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो, सीरियस ले लो, क्योंकि कि अब एडमिशन्स यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल भी इस तरह नहीं मिलते कि अगर आपके बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हों, 80 अबव 70 अबव परसेंटेज होना लाजमी है, देन ही आपको जाकर एडमिशन मिलते हैं, ठीक है। 80% 90% की आप वैल्यू, से नीचे तो वैल्यू अब है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो, अच्छे मार्क्स लो, मेहनत करो। यही आप लोगों के पास 4 साल होते हैं जिसमें आप लोगों ने मार्क्स लेने होते हैं, देन ही आप फ्यूचर में एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन ले सकते हो। जो भी आप फील्ड चूज आउट करना चाहते हो उसमें आपको एडमिशन मिलते हैं। इसलिए बच्चों इंप्रूवमेंट देना चाहते हो, इंप्रूवमेंट दो, जितनी सब्जेक्ट की देना चाहते हो दो। उर्दू इंग्लिश अगर इसमें मार्क्स कम है इसको भी एडअप कर दो, ना कि ये जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें तो आप लोगों को खुद ही लिखना होता है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी जो बच्चे जैसे क्लास 9 के मैथ में जिनकी सप्ली आई हुई है, केमिस्ट्री में आई है, फिजिक्स में आई हुई है, अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर तैयारी नहीं हो रही है, हमारी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल के, और कमेंट सेक्शन में भी इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगी मैं आप लोगों को। सर से जाकर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना, वो शेड्यूल आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए भी और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए भी। अभी आपके पास कुछ ही डेज़ हैं, तो कुछ ही डेज़ में अगर तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले पाओगे, ठीक है बच्चों। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो। होप सो कि आपको बातें अच्छी तरह समझ आ जाएंगी, सीरियस लोगे अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरह तैयारी करना स्टार्ट करोगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी हवाले से कन्फ्यूजन है, मार्क्स के हवाले से कन्फ्यूज हो, कुछ भी है, कमेंट सेक्शन में पूछो या कॉन्टैक्ट नंबर में पूछ लो, ठीक है। आपको इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। बाकी बच्चों कोई भी कन्फ्यूजन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बाकी स्टूडेंट तक शेयर आउट कर देना है, और अभी से तैयारी करना शुरू कर देनी है, वरना फिर पछताओगे बाद में। ये बात लिख लो मेरी, ठीक है। बाकी ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, आबाद रहो।